हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का इंटेक्स क्वेश्चन 4.7 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। विच इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr+2 और Fe+2 एंड वाई। तो हमसे पूछा है कौन जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, Cr+2 होगा या फिर Fe+2 होगा, और क्यों होगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि जो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद क्या हो रहा होगा, सेल्फ खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और हमसे क्या पूछा है कि Cr+2 में और Fe+2 में कौन जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर हम अपने Cr+2 में से इसको रिड्यूस करें, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दें और इसको कहाँ ले जाए, Cr+3 में लेकर जाए। ठीक है, और यही हम Fe+2 में से क्या करें, इसको रिड्यूस कर कर Fe+3 में लेकर जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है हम निकाल लें। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडाइज कर कर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले और Fe+2 से कहाँ ले जाए, इसको Fe+3 में ले जाए। ठीक है, इसको कहाँ ले जाए, Fe+3 में ले जाए। अगर हम देखें हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है Cr+2 का, Cr का क्या होता है, Cr का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है Cr का, वो हमारा होता है आर्गन 18 3d5 4s1। ठीक है, 3d5 4s1, आर्गन 18 3d5 4s1। तो ये हमारा Cr का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, अगर हम Cr+2 का देखें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3d4 आ जाएगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3d3 आ जाएगा। वही हम अपनी Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो वो कितना होता है, आर्गन, ठीक है, आर्गन 3d6 4s2। अब जब Fe+2 का देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3d6 आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल गया तो क्या आ जाएगा, 3d5 आ जाएगा। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि कौन सा जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग हमारा एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा क्या होगा, जो खुद फटाक से बोलेगा कि जी मुझे रिड्यूस कर दो, मेरे को रिड्यूस होना है, तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो, इधर पर थोड़ा समझाती हूँ। यस, चल देखो, यहाँ पर अगर हम अपने डी ऑर्बिटल की बात करें तो कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, 1 2 3 एंड ये 4 एंड 5। अब ये जब स्प्लिट होते हैं तो ये कैसे में स्प्लिट होते हैं, 3 अलग हो जाते हैं, T2G। ठीक है, इनको T2G बोलते हैं, और 2 अलग हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, EG कहते हैं। अगर हम बात करें अपने Cr+3 के अंदर, ठीक है, Cr+3 के अंदर, तो उसमें हमारा क्या है, Cr+3 के अंदर हमारा 3d3 है। यानी कि यहाँ पर हमारा T2G Cr के अंदर, Cr+2 के अंदर हमारा क्या है, T2G हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी है हमारी, क्या है, T2G हाफ फिल्ड वाली स्टेबिलिटी है। लेकिन वही हम अगर Fe+2 के अंदर देखें, Fe+3 के अंदर, तो वहाँ क्या है, 3d5, यानी कि ये पूरा भरा हुआ है, 3d5 यानी कि ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब 3d5 भी स्टेबल है और T2G ये हाफ फिल्ड भी स्टेबल है, और वो जो हमारा 3d5 है आयरन, वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, मतलब हाफ फुल्ली फिल्ड स्टेबल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम बात करें अपने CFS की, दैट इज द क्रिस्टल हमारे CFS की। तो यहाँ पर जो हमारा CFS होता है ना, ये यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ का ही थोड़ा कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारा T2G के लिए होता है ना, वो हमारा CFS जो है वो T2G के लिए ज़्यादा होता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो T2G है ना, जो हाफ फिल्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन D5। ठीक है, तो जो हमारा कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हमारा Cr+2 जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देखो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे कि Cr+2 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 टू सी
इट्स रिड्यूसिंग नेचर, हमको क्या कह रहे हैं कि जो Cr+2 होगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन Fe+2। अगर हमको उसका रिड्यूसिंग नेचर देखना है तो वी नीड टू चेक इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द M+3 स्टेट। हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहाँ देखना पड़ेगा, M+3 स्टेट के अंदर देखना पड़ेगा। M का मतलब मेटल, ठीक है, यहाँ पर कोई Mn नहीं है, M है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मेटल। ये Cr भी हो सकता है और Fe भी हो सकता है स्टेट। अब Cr+2 जो है वो चेंज हो रहा है Cr+3 के अंदर, यानी कि D4 से वो चेंज हो रहा है D3 के अंदर, यानी कि T2G3, ठीक है, जो कि हाफ फिल T2G है। सो ये ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा। दैट्स वाई जो हमारा Cr+2 होगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन Fe+2। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।